नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब 2014 में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत की तकदीर लिखने वाले मोदी भारत का इकबाल दुनिया में इतना बुलंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही भारत की तकदीर मोदी के हाथ में आई, भारत के पंख लग गए और भारत दिन दूनी रात चौगनी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। भारत में विकास की रफ्तार तेज हो गई। जो लोग भारत को धमकाते थे वो लोग भारत से तमीज से पेश आने लगे और भारत को इज्जत देने लगे। किसे विश्वास होगा कि किसी दिन ये भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ योगा डे मनाएगा, लेकिन ये संभव कर दिखाया पीएम मोदी ने और अब योग ग्लोबल हो चुका है और दुनिया भारत की ताकत को जानने सुनने लगी है। उसी कड़ी में अब भारत का डंका एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में बजा है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने पहली बार हिंदी भाषा में से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा दूसरी भाषाओं जैसे हिंदी में भी जारी किया जाएगा। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस प्रस्ताव को भारत की ओर से लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा, आप सुनिए। Mr. President, let me begin by thanking co-facilitators Andorra and Colombia for successfully steering consultations on the resolution on multilingualism. India is happy to co-sponsor this resolution. Multilingualism is recognized as a core value of the United Nations, and we also thank Secretary General for prioritizing multilingualism. This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution encourages the UN Department of Global Communications to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome all these additions. India has been partnering with the UN Department of Global Communications since 2018 by providing an extra budgetary contribution to mainstream and consolidate news and multimedia content in Hindi language. As part of these efforts, Hindi at UN project was launched in 2018 with an objective to enhance the public outreach of the United Nations in Hindi language and to spread greater awareness about global issues among millions of Hindi-speaking population around the world. In this context, I would like to recall UN Security Council Resolutions 13.1, adopted in its first session on 1st February 1946, which stated that the United Nations cannot achieve its purposes unless the people of the world are fully informed of its aims and activities. It is imperative that multilingualism at the United Nations, in a true sense, is embraced, and India will support the United Nations in achieving this objective. I thank you. अगर इसे हिंदी में समझें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें पहली बार हिंदी का जिक्र है। इसके साथ साथ उर्दू और बांग्ला भाषा का भी जिक्र है। हिंदी जैसी दूसरी भाषाओं में जानकारी की अहमियत को समझाते हुए तिरुमूर्ति ने कहा कि UN के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक दुनिया के लोगों को इसकी पूरी जानकारी ना हो। इन प्रयासों के तहत 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ाना था और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में बृहद जागरूकता फैलाना है। जानकारी देते चले कि 2018 से ही करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में ट्विटर अकाउंट और न्यूज पोर्टल शुरू किया था। हर हफ्ते संयुक्त राष्ट्र का एक हिंदी ऑडियो बुलेटिन जारी होता है। तिरुमूर्ति ने 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र की पहली मीटिंग का जिक्र किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक नहीं पा सकेगा जब तक दुनिया के लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषा हैं। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय अपने कामकाज के लिए सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब भारत की ताकत को देख संयुक्त राष्ट्र ने भारत की इज्जत की और सभी भाषाओं की तरह हिंदी को भी इज्जत दी है।
जानकारों की माने तो यह सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि भारत में एक मजबूत सरकार है और वो अब लगातार अपनी उपस्थिति दुनिया में दर्ज करा रही है और लगातार जो मजबूत फैसले ले रही है उसी का असर अब दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारत सरकार अब किसी से डरने वाली नहीं है और निडर होकर वो फैसले लगातार लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की इज्जत दुनिया में क्यों बढ़ी है और इसका कारण क्या है और किस तरीके से अमेरिका ने अब मान लिया है कि वो हिंदी में भी अब चीजें भेजेगा भारत के पास।